जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए बुधवार को सुने जाने वाली गणेश जी की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सेठ सेठानी हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते, उनकी सहायता करते और हर बुधवार को गणेश जी का व्रत किया करते, कथा सुनते और सुनाते। जोड़े से ब्राह्मणों को खाना खिलाते और फिर अपना व्रत खोलते। सेठ सेठानी का बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। परिवार के सभी सदस्य उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कानाफूसी भी करते थे। सेठानी बांझ है, ऐसे आपस में कानाफूसी करते रहते थे। यह सुनकर सेठ सेठानी को बड़ा दुख होता था। एक बार सेठ सेठानी मंदिर में पूजा कर रहे थे और पूजा करके जब वो मंदिर से बाहर निकले तो क्या देखा कि एक 3-4 साल का बालक मंदिर की सीढ़ियों पे बैठकर रो रहा है। सेठ जी ने इधर उधर देखा, आवाज़ भी लगाई कि यह बच्चा किसका है, परंतु कोई नहीं आया। तब सेठ सेठानी उस बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास ले गए। सेठ सेठानी पुजारी जी से कहने लगे, पुजारी जी, यह बच्चा यहाँ अकेला है, इसके माँ बाप नहीं हैं। अब इंतज़ार करते करते पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई भी नहीं आया। जब शाम हुई तो पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाएं। अगर कोई इसे ढूंढता हुआ आएगा तो हम उसे आपके घर भेज देंगे। अब तो सेठ सेठानी बड़ी खुशी खुशी उस बच्चे को अपने घर ले गए। ऐसे ही 3-4 दिन तक बीत गए, कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। तो सेठ सेठानी ने गांव के सरपंचों की सलाह से उस बच्चे को गोद ले लिया। अब सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। अब ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। अब वह बालक भी बड़ा हो गया था। तो गांव में एक ठग पति पत्नी आए। अब वह दोनों ठग पति पत्नी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी वहां आ गए और उन दोनों से पूछने लगे, क्यों भैया यहाँ कैसे बैठे हो, क्या बात है। तब उन ठग पति पत्नियों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पुजारी जी बोले, क्या तुम्हारा बच्चा खो गया है। तो तुरंत ठग पति पत्नी बोले, हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। तो पुजारी जी ने पूछा, कितने समय पहले की बात है। अब वो ठग पति पत्नी बोले, यही कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो पुजारी जी कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा यहीं इसी गांव में है। अब पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए और जब सेठ जी को यह पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठानी तो बहुत रोईं। सेठ जी बोले, आज तो बहुत रात हो गई है, इसलिए आज रात आप दोनों पति पत्नी यहीं ठहर जाएं और कल सुबह होते ही अपने पुत्र गणेशा को ले जाना। अब ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे, क्योंकि वे बच्चा लेने तो आए नहीं थे, वे तो सेठ जी को ठगने आए थे। अब सेठ जी ने उन्हें अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। वे दोनों चोरी करने की योजना बनाने लगे। उधर सेठ सेठानी को चिंता के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। आधी रात के बाद जब सब सो गए तब वे दोनों ठग पति पत्नी घर में सब कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वे उस कमरे में पहुंच गए जहां पर तिजोरी रखी थी। जब नौकर ने आवाज़ सुनी तो सेठ जी का नौकर जाग गया और उसने देखा कि दोनों पति पत्नी कमरे में हैं, तो उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से सेठ सेठानी को आवाज़ लगाने लगा, चोर चोर चोर। जैसे ही नौकर चिल्लाया तभी वहाँ पर सब इकट्ठा हो गए
और जब कमरा खोला गया तो ठग पति पत्नी कमरे में चोरी करते हुए पाए गए। तो सेठ सेठानी ने कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं देंगे। जब ठग पति पत्नी को अपनी योजना विफल होती दिखाई दी तो वे जिद पे अड़ गए कि नहीं, ये तो मेरा ही बच्चा है और हम तो इसे लेकर ही जाएंगे। तब बात गांव के सरपंचों तक पहुंची और सरपंचों ने फैसला लिया कि सूर्य देव के सामने उस औरत को और सेठानी को खड़ा कर देते हैं और गणेशा को उनके सामने खड़ा कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, गणेशा उसी को दे दिया जाएगा। अब क्या था, गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में आ गिरी। अब तो सब लोगों ने गणेश जी की जय जयकार की और फिर गणेशा सेठ सेठानी को दे दिया गया। वे दोनों ठग दंपत्ति वहां से सर झुकाकर चले गए। तो अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए, और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप कथा सुनकर बुधवार व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ये बुधवार व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।